दोस्तों नमस्कार, मैं आर मौर्या फिर एक बार आपके साथ। और दोस्तों अगर आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों जैसा कि आजकल हर घर में एक बहुत बड़ी जटिल समस्या चल रही है कि बच्चे हैं अपने परिवार के साथ उठना बैठना और उनको समय देना नहीं चाहते। वो अपना जीवन बिल्कुल एकांकी और वो मोबाइल में खोए रहते हैं, जैसे उनका लाइफ स्टाइल ही बनता जा रहा है। दोस्तों वो माता पिता के बातों को महत्व भी नहीं देते, उनके बातों से चिड़चिड़ाते हैं, अपनी बातों को सही मानते हैं और मनवाते हैं। इसका कारण सिर्फ कल्चर प्रॉब्लम नहीं है, संस्कार की कमियां नहीं है। और अगर ऐसे बेटे का व्यवहार हो तो उस समय माँ और पिता को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माता पिता बढ़ती उम्र को भी बच्चा ही समझते हैं और उन पे विशेष ध्यान नहीं देते। उनकी पूछी गई बातों को बच्चा समझकर नहीं बताते, जिससे उनकी जिज्ञासाओं की पूर्ति नहीं हो पाती और इस तरह के बच्चे भटक जाते हैं। दोस्तों जैसे बच्चा 11वीं और 12वीं का स्टूडेंट होता है, उसकी उम्र लगभग 15 से 19 साल होती है और ये 15 से 19 साल की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं, एडोलेसेंट कहते हैं। इस उम्र में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं और इसमें मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। दोस्तों कभी कभी बच्चे नकार दिए जाते हैं और वो अपना हर बात अपने घर के लोगों से छुपाने लगते हैं, जिसके कारण वो कई तरह के मानसिक रोगों से और कई तरह के सोशल जो वायरस चीज़ें होती हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं। ये आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं, जैसे दुर्व्यवहार, नशाखोरी, यौन संक्रमण, HIV, एड्स, इस तरह की बीमारियों से ये घिर जाते हैं। और भी कुछ सोशल रीज़न होते हैं जिसके कारण बच्चे बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं और ये आक्रामक हो जाते हैं। पहला, वहाँ के वातावरण में हिंसा का उत्पन्न होना, अत्यधिक गरीबी, असुरक्षा, सामाजिक बहिष्कार, अशिक्षा और तनावपूर्ण माता पिता का आपसी संबंध। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम बच्चों को जो मानसिक परेशानियां आती है इसका कारण मात्र एक सिर्फ उनके स्वभाव से होता है, कुछ व्यवहार से भी होता है। जो हमारे समाज में जैसा व्यवहार होता है, जैसा वो देखते हैं, जिस तरह की धारणा उनमें उत्पन्न होती है, वैसा वो बन जाते हैं। और तीसरा इसका बहुत बड़ा रीजन है बायोलॉजिकल चेंजेस। इसमें बच्चों में बहुत तरह के बदलाव होते रहते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस, संवेगात्मक, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस, शारीरिक विकास और कुछ हार्मोन्स जो इनके अंडकोश से बनते हैं, निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निकलना, उस समय इनके शारीरिक गतिविधियों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इनका व्यवहार थोड़ा बदला सा होता है, थोड़ा ये अपने आप को ना बड़ों के और ना छोटों के बीच में, बल्कि एक अलग तरह का फीलिंग करते हैं और ये सेल्फ रिस्पेक्ट की
भावना को बहुत हद तक चाहते हैं। उनका मानना होता है कि उनकी अब रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो बच्चे नहीं रहे। और अगर इस तरह की परेशानियां होती है तो पिता को मैत्रीपूर्ण तरीके से बच्चों को कुछ शिक्षाएं देनी चाहिए, जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में, इमोशनल डेवलपमेंट्स ऑफ ऑर्गन। 15 से 19 साल की उम्र जो किशोरावस्था की उम्र होती है, एडोलेसेंट की उम्र होती है, उसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, जिसे समझ जाना चाहिए कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। पहला, उसके आवाज़ में भारीपन का होना, जो थायराइड ग्लैंड के कारण होता है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोजेनिक हेयर। तीसरा, डेवलपमेंट्स ऑफ ऑर्गन्स, उसके अंगों का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस। और चौथा, नाक के नीचे एक लकीर का आना, एक हल्का और बहुत ही लाइट हेयर का आना। इस तरह के अगर बदलाव हो रहे हैं आपके बेटे के अंदर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस समय इसके साथ बहुत ही संवेदनात्मक और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये उम्र बहुत ही प्रेशर और तनावपूर्ण होती है। अगर इसमें बच्चों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं किए तो बच्चा बहुत आक्रामक और गलत रास्तों पे चल देगा। अगर इसको इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि संवेगात्मक, इमोशनल और सेक्सुअल मैच्योरिटी, वयस की तरफ बढ़ती हुई उम्र के बारे में, इससे होने वाले हार्मोन्स की चेंजिंग में, और उसका वातावरण, समाज, सबके प्रति एक सोच के बारे में अगर पिता समझाते हैं तो बच्चा कभी भी मेंटल रिटार्डेशन या मानसिक बीमारी तथा सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, आप जानते हैं कि बच्चे कई बार अपनी फैमिली का पूरा सहयोग नहीं पाते और वो इतना निराश हो जाते, इतना हताश हो जाते हैं कि आत्महत्या, सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा उनके साथ उनके व्यवहारों को समझना, और पिता और माता को बच्चे भी उनको समझने लगे और अपने दोस्त की तरह अपनी हर प्रॉब्लम को बताने लगे, तो ये जो इस समय सुसाइड अटेम्प्ट चल रहा है ये कम हो जाएगा और हमारा परिवार शांति और अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद अगर बच्चे में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वो मनमाना करता है, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो हमेशा गलत रास्ते और गलत बात बताता है, तो ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, अपितु इसकी संगति गलत है। ये संगति के वजह से या गलत संगत के प्रभाव से इस तरह का व्यवहार कर रहा है। दूसरी चीज़ होती है अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी। अगर बच्चा स्टेबल नहीं है, उसका मन हमेशा चंचल है, तो उसमें भी ये बहुत ही आक्रामक व्यवहार कर सकता है। तीसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो हमेशा ये समझने लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा भी परिवार के हर लोग रिस्पेक्ट करें। असुरक्षा, अगर वो अपने को असुरक्षित महसूस करने लगता है और उसको लगने लगता है मेरी बात को कोई सुनता नहीं है, मुझे तो सब लोग बच्चे ही समझते हैं, तब भी वो आक्रामक व्यवहार करने लगता है। और आप कैसे जानेंगे कि आपका बच्चा किस पर्सनालिटी का होने वाला है? क्या वो एक होनहार
अच्छी छवि, उत्तम पर्सनालिटी का बच्चा होने वाला है। तो इसके कुछ प्रमाण इस तरह से होते हैं, जब बच्चों में मेंटल और सोशल दोनों तरह की मैच्योरिटी आ जाती है, वो किसी बात को बहुत जल्दी से डिसाइड कर लेता है, अपनी बातों से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर लेता है, कार्यकुशलता, सामानों को सही जगह और सुव्यवस्थित ढंग से रखता है और उसमें हमेशा एक चीयरफुल नेचर का प्रेजेंटेशन होता है। ऐसे बच्चे हमेशा अच्छे पर्सनालिटी और अच्छे गुण वाले होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी टॉपिक थी ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीज़ों को समझे होंगे और माता पिता के लिए भी ये बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि ये अपने बेटों के प्रॉब्लम और इनके व्यवहार के बारे में अच्छी तरह समझेंगे, उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, जिससे उनमें डिप्रेशन कम होगा और ये सुसाइड या आत्महत्या इसका कम होना सुनिश्चित होगा। और जो इस उम्र के बेटे हैं उनको भी अपने आप को बिल्ड करने में, अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करने में, अपने को एक योग्य बेटा बनाने में बहुत ही सहयोगी साबित होगा। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सिर्फ ये अपने लिए नहीं, आप ये सारी परेशानियां उन लोग को भी बताइए जहाँ पे लोग डॉक्टर से ये बातें नहीं पूछ पाते या संकोच बस बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्त, आप ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।